उम्रा वीज़ा की लेटेस्ट अपडेट के हवाले से आज की वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उम्रा वीज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नए असूल ज़वाबित, लोगों को दरपेश मसाइल और उन गलतियों पर जो अक्सर पाकिस्तानी ज़ायरीन करते हैं। क्या वाकई उम्रा वीज़ा आसान और बगैर मुश्किल के लग रहे हैं? कौन सी सऊदी पॉलिसी सख्त हुई है और आखिर क्यों पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है, और वो कौन सी गलत गाइडेंस है जो अक्सर ट्रैवल एजेंट्स अपने मुनाफे की खातिर देते हैं। तो अगर आप उम्रे का इरादा रखते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर को उम्रे पे भेजना चाहते हैं तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि आप या आपके अहले खाना जब भी उम्रा पर जाएं तो मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं और किसी भी मसले से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले हम मौजूदा सूरत हाल और सऊदी पॉलिसीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि इस वक्त उम्रा वीज़ा का प्रोसेस पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्मूथ और आसान हो गया है। अब तमाम रजिस्टर्ड कंपनीज के जरिए वीज़े लग रहे हैं और लोग बिला किसी रुकावट के सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है, सऊदी हुकूमत ने पिछले चंद सालों में काफ़ी सख्तियाँ बढ़ा दी हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा वायलेशंस करते हैं। इनमें से चंद वायलेशन तो वो हैं जो हम लोगों से सुने सुनाई बातें होती हैं और उसके ऊपर हम अमल करते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह ये है कि हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स और कंपनीज हैं वो भी लोगों को सही तरीके से गाइड नहीं करती, और जहाँ पे उनका बस चलता है वो अपने प्रॉफिट के लिए कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जब वो चीज़ पकड़ी जाती है तो फिर वो वायलेशन के अंडर आती है, और जब वायलेशन होती है तो फिर सऊदी हुकूमत आपके मुल्क को उस कैटेगरी में डाल देती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सख्ती और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। सऊदी रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक की लिस्ट में टॉप 3 पर आता है जहां से जाने वाले लोग बार बार पॉलिसी तोड़ते हैं। इस फहरिस्त में इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र के साथ कुछ और ममालिक भी शामिल हैं। इन्हीं वायलेशंस की वजह से हमारे ऊपर ज्यादा सख्ती की जाती है और अक्सर दीगर मुल्कों के मुकाबले में हमें ज्यादा रेड फ्लैग किया जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग उम्रा वीजा पर जाकर वहाँ काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग पॉलिसी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में घूमने लगते हैं, और कई लोग ट्रैवल एजेंट्स की गलत गाइडेंस पर चलकर ऐसे पैकेजेस बुक कर लेते हैं जिसका असल पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। यही वो गलतियां हैं जिसकी वजह से बाद में मुश्किलात पैदा होती है और बिलाखिर पाकिस्तान की बदनामी भी होती है। इसलिए मेरा आप सबको मशवरा है कि कभी भी सिर्फ ट्रैवल एजेंट की बात पर अंधा एतमाद ना करें। हमेशा खुद रिसर्च करें, ऑफिशियल सोर्सेज से तस्दीक करें और उन लोगों से भी फीडबैक लें जो ऑलरेडी उम्रा या हज पे जा चुके हैं। याद रखने की अहम बात यह है कि उम्रा एक इबादत है और ये फ़र्ज इबादत नहीं है, इस लिहाजा इसे किसी भी सुस्ती या शॉर्टकट में मत बदलें, और कोई भी ऐसा पैकेज मत बुक करवाएं जो आपको सस्ता पड़े और उसके अलावा आपके पास बजट में उसके अलावा पैसे ना हो, तो इस सूरत में आप उम्रा पर ना जाएं। कोशिश करें कि जब भी आप उम्रे का इरादा करें 2-3 कंपनी से रेट लें, अपना बजट देखें और उसके अंदर एक से 1.5 लाख रुपए का इजाफी बजट अपने साथ रखें, ताकि आप यकसू होकर इस मुकद्दस सफ़र को एंजॉय भी कर सकें, इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकें और अल्लाह ताला के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सके। ट्रैवल ग्रुप की अहमियत की अगर हम बात करें तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि उम्रे का सफ़र हमेशा ग्रुप की सूरत में करें, क्योंकि जो नई पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक अगर आप उम्रे का सफ़र ग्रुप की सूरत में करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा आसानियाँ और सहूलतें मिलेंगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अकेले जाएंगे तो आज़ादी मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि ग्रुप में जाने के कई बड़े फ़वाइद हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है माली फ़ायदा। फाइनेंशियल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो अकेले सफ़र करने वाले को टिकट, होटल और ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी मिलती है, लेकिन ग्रुप में बुकिंग होने से ये अखराजात तकसीम हो जाते हैं और पैकेजेस सस्ते पड़ते हैं। दूसरी अहम वजह होती है सिक्योरिटी और सुकून, यानी सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड। सऊदीया में लाखों लोग हर वक्त मौजूद होते हैं। ग्रुप में होने का मतलब है कि आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, कोई मसला होगा तो फौरी हल निकल आता है। इसी तरीके से आप ग्रुप की सूरत में ज़ियारत भी कर सकते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा और आपको किसी किस्म की अजनबियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा और सबसे अहम फ़ायदा यह है कि इत्मीनान और इबादत पर फोकस, यानी स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। अक्सर ऐसा होता है कि अकेला बंदा छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाता है, लेकिन जब ग्रुप साथ हो तो ये छोटी चीज़ें बढ़ जाती हैं और आपका फोकस सिर्फ इबादत पर रहता है। चाहे आपकी फैमिली 3 से 5 अफराद की हो या 2 अलग फैमिलीज एक साथ जाना चाहें, हमेशा ग्रुप की सूरत में ही सफ़र करें। यहाँ तक कि 2 अफराद भी एक मिनी ग्रुप बना सकते हैं ताकि होटल और ट्रांसपोर्ट की लागत कम हो सके, क्योंकि कम से कम ग्रुप 2 लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों का ग्रुप भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा का भी ग्रुप बन सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात ऐड कर लेते हैं। क्या हम अकेले उम्रा के लिए जा सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन 40 ईयर से कम उम्र के मर्द को अकेला वीज़ा नहीं मिलता और लागत भी ज़्यादा होती है, और इसी तरह से अगर आप खातून हैं तो आपको महरम के साथ जाना ज़रूरी है।
आल्दो कि आपको वीज़ा मिल सकता है, लेकिन अगर हम इस्लामी कवानीन और इस्लामी हदीस के मुताबिक बात करें, औरत को हमेशा महरम के साथ ही ट्रैवल करना ज़रूरी है। क्या बच्चों के साथ उम्रा हो सकता है? जी बिल्कुल, आप बच्चों के साथ उम्रा बिल्कुल कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पहले ये होता था कि जब आप बच्चों के साथ उम्रा करते थे तो उनका पासपोर्ट और वीज़ा तो पहले भी बनता था और उस पर वीज़ा लगता था। बच्चों का पासपोर्ट तो पहले भी बनता था, चाहे वो 1 दिन का बच्चा है या जितने साल का भी है, और उसके बाद उनका वीज़ा भी लगता था। फीस उनकी कम होती थी। इसके साथ साथ जो एयरलाइन है उनकी अपनी पॉलिसी के मुताबिक आप टिकट लेते थे। अगर बच्चा इनफेंट है तो उस सूरत में आपको कम टिकट लेना पड़ता था, इसी तरह किसी सूरत में हाफ टिकट, और फिर अगर जो भी एयरलाइन की पॉलिसी है उसके मुताबिक टिकट, वीज़ा और पासपोर्ट तो पहले भी था। लेकिन अब नई पॉलिसी के मुताबिक बच्चों के लिए भी वीज़ा टिकट के साथ साथ होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग भी लाजमी है, और इस सूरत में भी उन्हें एज ए 1 पर्सन ही कंसीडर किया जाएगा। क्या 3 माह 90 दिन का वीज़ा मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सऊदीया की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत महंगा है, इसीलिए आमतौर पर ये वीज़ा इनकरेज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको 90 डेज़ की होटल बुकिंग चाहिए, और अगर आप 90 दिन होटल में क्याम करेंगे तो उस सूरत में आपका जो बजट है वो एक्सीड कर जाएगा, और सिंगल पर्सन का जो वीज़ा है नॉर्मल रेट से वो भी आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। और तीसरी वजह कोटा सिस्टम है, जिसकी वजह से जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो आपको इनकरेज नहीं करते। वो कहते हैं कि आप 14 दिन का, 21 दिन का या 28 दिन का वीज़ा लेके जा सकते हैं। अगर मुझे सऊदी अरब में घूमना हो तो क्या मैं उम्रा वीज़ा पर घूम सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उम्रा वीज़ा पर आप सिर्फ मक्का और मदीना ही जा सकते हैं, वहीं तक आपको महदूद रहना पड़ेगा। अगर आप दूसरी जगहों पर जाएंगे, अगर चेकिंग हो जाएगी तो उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमारा मशवरा ये है कि जब तक विजिट वीज़ा ओपन नहीं होता, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर सऊदीया में मुकीम है तो आप उनके थ्रू फैमिली विजिट वीज़ा हासिल कर लें, और उसके साथ आप पूरे सऊदी अरब के दूसरे शहरों की भी सैर कर सकते हैं। आखिर में आपके लिए एक अहम मशवरा, हमेशा प्रॉपर रिसर्च करें, एजेंट के झांसों में मत आएँ। अपना जो भी आपने पैकेज लेना है उसकी प्रॉपर रिसर्च करें और उसके बाद पैकेज का इंतखाब करें। कम से कम बजट में 1 से 1.5 लाख रुपया इजाफी रखें, ताकि आप वहाँ पर पूरे आराम के साथ खाना वगैरह भी खा सकें और अपनी बाकी ज़रूरियात और शॉपिंग वगैरह भी कर सकें। कोशिश करें कि जब भी जाएँ तो पुरसकून दिल और मुकम्मल तैयारी के साथ जाएँ। जब आप प्रॉपर उम्रा अफोर्ड कर सकें तभी आप उम्रा पे जाएँ। वैसे तो हर मुसलमान के दिल में खाना काबा और मस्जिद नबवी को देखने की, ज़ियारत करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये ख्वाहिश का असल मज़ा तभी आता है जब आप पुरसकून और कि बगैर किसी टेंशन के खाना काबा के सामने खड़े हों या मस्जिद नबवी के सामने खड़े हों। तो बेहतर है कि आप जब भी अपना बजट रखें 1-1.5 लाख रुपए इजाफी ऐड करें, और उसके बाद एक बेहतरीन पैकेज लें और एक अच्छे तरीके से जाकर आप उम्रा करके आएँ। तो ये थी उम्रा वीज़ा 2025 की मुकम्मल अपडेट, सऊदी पॉलिसीज़ की वजाहत, पाकिस्तान के वायलेशंस के असरात और आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात के जवाब। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रही है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी किसी मसले का शिकार ना हो। कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ है और आपका अगला सवाल क्या है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपके मुक़द्दस सफ़र को आसान और कबूल फरमाए। मिलते हैं एक और वीडियो में।